बार एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। तो पंडित जी कह रहे थे कथा में कि राम नाम से भव सागर पार किया जा सकता है। तभी वहां से एक ग्वाली गुजर रही थी, जो गाय भैंसे रखती है उसे ग्वाली कहते हैं। वो गुजर रही थी तो उसके कानों में भी ये बात पड़ी कि राम नाम से भव सागर पार किया जा सकता है। तो वो जिस रास्ते से आती थी उस रास्ते में नदी बीच में पड़ती थी और पुल से होकर जाने में रास्ता बहुत लंबा हो जाता था। तो उसने सोचा कि अगर भव सागर पार किया ही जा सकता है तो मैं राम नाम से ये नदी क्यों नहीं पार कर सकती। तो उसने पूर्ण विश्वास से नदी के पास गई और राम का नाम जपने लगी, राम राम राम, और नदी पर चलकर नदी पार कर दी। उसे ये कोई चमत्कार नहीं लगा, उसे को लगा कि पंडित जी कह रहे तो ये आम बात होगी, राम नाम से नदी पार की जा सकती है। ये ऐसे ही नदी पार करती थी रोज चल के राम नाम जपते जपते। तो एक दिन उसको वहीं पंडित जी रास्ते में मिले। तो उन्होंने उसको बोला, पंडित जी को उस औरत ने बोला कि आप मेरे घर पर चलिए महाराज, क्योंकि आपकी वजह से मेरा उद्धार हो गया है और मुझे बहुत सारे सब वो बीच में अड़चने थी जो पूर्ण हो गई है। तो पंडित जी ने सोचा चल लेते हैं, खाना खाने बुला रही है तो गए। जैसे ही नदी पार करने के समय आया तो जैसे ही वो महिला नदी के अंदर जाने लगी तो पंडित जी ने बोला कि बेटा पुल तो उधर है, तो तुम यहाँ से नदी क्यों पार कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी आपको पता नहीं है क्या, आपने तो बोला था कि राम नाम से भवसागर पार हो जाता है। तो राम नाम लेते लेते हम तो ये नदी पार कर लेंगे। तो पंडित जी ने बोला कि ये कैसी बातें कर रही है, मन में सोचा आपने। तो पंडित जी ने बोला अपनी चतुराई दिखाते हुए कि एक काम करो बेटा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम नहीं है। तो औरत बोली वाली थी, उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो पंडित जी सही बोल रहे होंगे। तो वो आगे चली और राम नाम करते करते भवसागर को नदी को पार कर गई। तो पंडित जी चौंक गए। तो पंडित जी ने उस औरत के चरण पकड़ लिए। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी ज़्यादा ही चतुर हो तो राम को पा सकता है, या ज़्यादा ही भोला हो तो राम को पा सकता है। राम नाम में बहुत शक्ति है, लेकिन उसको पाने के लिए आदमी को दृढ़ निश्चय और मन में वो